अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बहुत बड़ा इस्तीफा जी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। हंगामी इजलास शुरू हो चुके हैं। मरियम नवाज माइनस हो चुकी हैं। सनम जावेद को रिहा कर दिया गया है। इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है, इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जाती उमरा तक हंगामी इजलास शुरू हो चुके हैं। पूरे मुल्क के अंदर पीटीआई एहतजाज कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग डटे हुए हैं। लियाकत चट्टा के बयान को तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जी, आज लियाकत चट्टा, कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने जो एक अनहोनी की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 13 लोगों को जतवाया गया है सिर्फ मेरे अंडर, रावलपिंडी डिवीजन के अंदर, और 70-70 हजार की लीड वाले लोगों को हमने हरवा दिया, जाली ठप्पे लगाए, अभी भी ठप्पे लगाए गए हैं। इसमें मैं भी मुलव्वस हूं। मैं आज खुदकशी करने लगा था, फिर मैंने कहा कौम को मैं बताऊं, मुझे रावलपिंडी की कचहरी चौक पर लटकाया जाए, मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। इसके बाद जनाब दौड़े लगी मीडिया पे, हर तरफ हलचल, और फिर अचानक पुलिस पहुंची, कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार किया। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस का बयान आ गया कि जनाब हमने तो कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार तक नहीं किया, और खबर यह भी चली कि उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इवन जियो के रिपोर्टर शबीर डार ने इस बात की तस्दीक की कि किया गया उनको गिरफ्तार। खुद सीसीपीओ रावलपिंडी इसमें थे, लेकिन पुलिस ने इसकी तरदीद कर दी। अच्छा, यहां से कहानी शुरू हुई। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि जब इल्जाम आया ना कि काजी फाइज ईसा भी इसमें मुलव्वस है, इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्वस है, तो फिर जनाब एक मुहिम चलना शुरू हो गई। ये तो पागल है, ये तो साइको है, ये तो डिप्रेशन की गोलियां खाता है, ये तो सुसाइड की बात करता है। तो किसी ने कहा ये तो रिटायर होने लगा था, ये तो जनरल फैज हमीद का बंदा है। इन सारी चीजों के बाद पीटीआई की जानब से मौकफ आया। पीटीआई ने कहा लिहाजा इसके बाद अब कोई तुक नहीं बनता कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा अपने ओहदे पर रहें, वो फौरी तौर पर इस्तीफा दें, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपने ओहदे से इस्तीफा दें। उनका इस्तीफा तो नहीं आया, बल्कि वहां पे हो गए इजलास शुरू। हाँ, वो तीली पहलवान परवेज खटक, उसने आज जरूर अपनी जमात, जो नई जमात बनाई थी, जिसके बिहाफ पे वो कहता था मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं अगला वज़ीर आला बनने जा रहा हूं। आज परवेज खटक ने ना सिर्फ पार्टी की रुकनियत से, मेंबरशिप से, बल्कि पार्टी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दे दिया है, और यह कहा कि मेरी सेहत खराब है, मेरी सेहत मुझे इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद खबर यह आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की कारकुन सनम जावेद, जिसकी वजह से मरियम नवाज की टांगें कांप रही थी, उनको भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। कल हमने तैयबा राजा को देखा था, वो बड़ी जज्बाती सी तस्वीर थी, अपने बाप के साथ सीने से लाके वो रो रही थी। जाहिर है खातून, एक लड़की, अगर वो 8-9 माह तक जेल में रही है जाली केसेस के अंदर, तो बड़े जज्बाती मुलाजर थे, उनको भी रिहा किया गया। अब हो क्या रहा है? खबर यह है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इजलास तो शुरू हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट किसी वक्त भी ये इंतखाबी धांधली वाले मामले को टेकअप कर सकती है। अब सोचा क्या जा रहा है? सोचा यह जा रहा है कि 100 मोटो नोटिस लिया जाए। 100 मोटो, क्योंकि काजी साहब 100 मोटो के बड़े खिलाफ हैं। 100 मोटो नोटिस लिया जाए, या जो ऑलरेडी हमारे पास दरखास्त आ चुकी है, जिसको हमने 19 फरवरी पे फिक्स किया हुआ है कि 8 फरवरी के इलेक्शन कलअदम करार दिए जाए, 30 दिन के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाए जाएं, जिसपे 3 रुकनी बेंच बना हुआ है, जिसमें काजी फाइज हैं, जस्टिस नुसरत हलाली साहिबा हैं, जस्टिस मजहर आलम साहब हैं। तो लिहाजा वो वाला केस आज मुकर्रर किया जाए, या 100 मोटो नोटिस लिया जाए। इसमें काजी साहब बैठे हुए हैं, जनाब जस्टिस अतर मुनिल्लाह साहब हैं, वो हो चुका है इजलास शुरू। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यकीनी तौर पे ये खबर आ चुकी होगी, चाहे उस दरखास्त को टेकअप किया गया है, चाहे 100 मोटो नोटिस लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम, मुल्क में होने वाली इंतखाबी धांधली, जिसको लेकर मौलाना फजल रहमान से लेकर पीटीआई, जीडीए, जमात इस्लामी, बलोचिस्तान, केपीके, सिंध, पंजाब, पूरे में आज दमादम मस्त कलंदर हो रही है। अमेरिका, व्हाइट हाउस इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बरतानिया, अल जजीरा लिख रहा है
मैंडेट थीव्स यानी चोर, मैंडेट पर डाका डालने वाले, तो ये मामलात हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ है, मरियम नवाज शरीफ, ख्वाब था जी, बाबा की लाडली बेटी, ख्वाब था वजीर आला पंजाब बनना है। तारक अजीज सीनियर रिपोर्टर हैं, बीट करते हैं ये नून लीग की, पहले ये दुनिया अखबार के अंदर थे, आजकल न्यूज के साथ है। इन्होंने एक दावा किया, इन्होंने ये कहा कि हुजूर बात ये है कि अब पॉलिसी हो रही है चेंज। रात को मैंने आपको बताया था पीपल्स नून लीग ने सरेंडर कर दिया है, उसके बाद फिर मियां जावेद लतीफ की स्टेटमेंट भी आ गई कि हम हुकूमत नहीं लेना चाहते, ख्वाजा साद रफीक की भी आ गई। अब तारक अजीज ये दावा करते हैं कि मरियम नवाज को किया जा रहा है विदड्रा, मरियम नवाज कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर बनेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर तो वाकई ये जो धांधली है उसके उस पर कोई कमीशन बन गया और पीटीआई को सीटें रिवर्स हो गई, तो फिर तो ये खातून अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकेंगी। 17 सीटों के साथ भला कौन अपोजिशन लीडर बनता है, फिर तो पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर होगा। तो बहरहाल ये मशवरा किया जा रहा है कि कौमी असेंबली के अंदर मरियम नवाज को लाया जाए, वो भी वैसे उनकी सीट खतरे में है, वहां पे भी मियां शहजाद फारूक जीते हुए, उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। और पंजाब के अंदर ये शहबाज स्पीड साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आला लगाया जाए। इस पर साबर शाकर ने भी मोहर लगा दी है कि मरियम नवाज इस वक्त वज़ीर आला तो कम से कम बनती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, इस वक्त एक और खबर आ गई कि बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतनुल्लाह शामिल है। इजलास जारी है, तमाम जजेस चैम्बर में मौजूद है। चीफ जस्टिस चैम्बर में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा स्टेटमेंट भी आ गई, काजी फायज ईसा की स्टेटमेंट भी आ गई, जरा आप खुद सुने, जिसमें वो कह रहे हैं मुझ पर जो मर्जी इल्जाम लगाएं, कोई सबूत भी दे। ये सुने। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। देखें देखें देखें, ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि वक्त का काजी खुद मैदान में आ गया अपनी सफाई देने के लिए। तो इतनी इतनी बड़ी ये पेशरफ्त है कि वक्त का काजी खुद मीडिया पर आ गया अपनी सफाई देने के लिए कि मुझ पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी अनहोनी हुई है कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद। ये वही कमिश्नर हैं जिनको 2022 के अंदर मरियम नवाज जिनका दिफा कर रही थी कि ये मुहिब्बे वतन है, ये बड़े काबिल हैं, और आज उनको साइको डिक्लेयर किया जा रहा है। फिर और क्या हुआ है माजरत, एक तो अली अमीन गंडापुर सामने आए, इमरान खान की उन्होंने फोटो पकड़ी हुई थी और उन्होंने आज स्पीच की बतौर वजीर आला केपी के। तो ये और फिर ये काजी साहब जितनी भी तसलियां दें, सबको पता होना चाहिए कि आरोज बहाल किसने किए थे, किसने कहा था ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन करवाया जाए। और वो नून लीग वाले जो कहते थे बंदयाल के दौर में इलेक्शन हमने नहीं करवाने, काजी के दौर में इलेक्शन करवाने हैं। तो ये भी बड़ी अहम चीज है जिस पर तमाम पाकिस्तानियों को नजर रखनी चाहिए, पता होना चाहिए किसने बल्ले का निशान वापस लिया, किसने आरोज को बहाल किया और क्यों नून लीग काजी साहब का इंतजार कर रही थी। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट किसी वक्त भी जनाब खुल सकती है और दबाव डाला जा रहा है। हमें इतलात आ रही हैं कि इस वक्त दबाव डाला जा रहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी से उनके बयान की तरदीद करवाई जाए किसी ना किसी तरह से। तो ये सब कुछ इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पीटीआई की। आज सलमान अकरम राजा को भी खैर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें अब खबर आ गई रिहा कर दिया गया है। पूरी कौम निकल आई है। इवन मैं जियो देख रहा था, समा देख रहा था, दुनिया न्यूज देख रहा था, तमाम टीवी चैनल आज पीटीआई को दिखा रहे हैं, पीटीआई के एहतजाज को दिखा रहे हैं, कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। तो अब आप ऐसे समझे कि मुकम्मल तौर पे जो एक बाजी है ना वो पलट चुकी है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी है। और वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह हक और सच का खुदा है। और आज सबके सॉफ्टवेयर अपडेट, आज कैदी नंबर 804 का मौकफ कौम के सामने सच साबित हो गया। नौबत यह आ गई कि वक्त का काजी खुद मीडिया पे आ गया अपनी गवाहियां देने के लिए। लेकिन अभी तख्ते उलटना बाकी हैं, अभी मैंडेट आना बाकी है,
ابھی جناب پاکستانیوں پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں اس سب کا حساب ہونا باقی ہے. سپریم کورٹ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ انسان کے بچوں کی طرح اس معاملے کو ٹیک اپ کرے, مینڈیٹ واپس دے. پوری دنیا ان چوروں کو نہیں مان رہی, اس طرح استحکام بھی نہیں آئے گا. IMF کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے, ملک کو مضبوط مینڈیٹ کی ضرورت ہے. خان آلریڈی کہہ چکا ہے فتح مکہ کے ماڈل پہ چلوں گا, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. تو سب کو اب انسان کے بچوں کی طرح کام کرنا چاہیے, ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. پاکستان زندہ باد.